आमेन आमेन। आज अजीजों, हम बेशक मुख्तलिफ जगहों पर इस रस्म को मनाया जा रहा जो कि है ईद फसा। ईद फसा का मतलब है पास ओवर। अब इसका जो आगाज़ है वो हम देखेंगे पुराने अहदनामा में होता। खरूज की किताब गालिबन 12 बाब में इसका आगाज़ होता और किस तरह से इस कुर्बानी को किया जाता और उस दिन ऐसा क्या हुआ। और आज हम सिर्फ माइनर सा कंपैरिजन ही करें कि उस वक्त के लोगों में कैसे उस कुर्बानी को याद रख के खौफ था, और आज जब अजीम कफारा दिया गया हमारे लिए, तो आज हमारे अंदर कैसी शुक्रगुजारी, कैसा खौफ। आज ईद फसा यानी उनके लिए यहूदी रस्म ये ऐसी थी कि वो जहां कहीं दूसरे शहर में भी होते वो वापस यरूशलेम में आते। वो कहीं पर भी होते, ना तो वो कुर्बानी को वो कहीं और करते और ना कुर्बानी अंदर से कहीं यरूशलेम से बाहर ले जाते। अहकाम को वो इस कदर ताबेदारी से लेते और वो बरकतें आज पूरी दुनिया देख रही है। वो ताबेदारी उनके अंदर थी। आज वर्किंग डेज हैं, बेशक मुश्किल है, लेकिन बहनें बेटियां जो घरों में मौजूद हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो बेटियां जो घरों में हैं, वो भी इस ईद की अहमियत को जाने। ऑनलाइन सुनने वाली बहनें, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, खुदावंद के फजल से इससे कहीं गुना ज़्यादा ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, और खुदावंद उन सबको बरकत दे जो अपना खूबसूरत वक्त निकालते हैं। ये क्या है ईद फसा? ये दीन यहूद के मुताबिक 14 निसान को मनाई जाती। अब यहूदी जो कैलेंडर है उसका ये क्या बनता है? ये पहला महीना यानी जनवरी। यहूदियों का ये क्या है? पहला महीना है। लेकिन जो हमारे कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे पास हैं, जो अभी जो चल रहा है सारी उस पर, उसके मुताबिक ये रस्म जो है ये मार्च या अप्रैल इसके दरमियान में मनाई जाती है। और अब खूबसूरत इसकी तारीख की तरफ भी हम चलेंगे। लास्ट टाइम भी खुदावंद की तरफ से ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने ही जो है ईद फसा पर जो है सरमन को शेयर किया था आप लोगों के साथ, और इस दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी के सरमन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैं हिस्ट्री की किताब खोल कर बैठी और मुझे मज़ा आया ये चीज़ देखकर, खौफ उनके अंदर। अब यहूदी जो थे, क्यों ये बाइबल में आप, क्योंकि चारों अनाजील में इसका जिक्र है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम एक जगह हम पढ़ के दूसरी जगह जाने का कहीं वो रखते भी हों। एक जगह भी हम पढ़ के हम कहते हैं बस हमें आ गया, हम इतने प्रो मैक्स बन जाते हैं। अब चारों अनाजील में जब इसका जिक्र है तो इसमें हम देखेंगे ये पैशन वीक चल रहा है। पैशन वीक कब से स्टार्ट है? हफ्ता के दिन से। हफ्ता के दिन से ही ये पैशन वीक स्टार्ट है। और यीशु मसीह जो है वो बैतनिया में उस वक्त रुके। बैतनिया में सिर्फ स्टे किया था, प्रॉपर उनका ठिकाना नहीं था वहाँ पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्टे किया था क्योंकि वहाँ पर लाजर और मार्था और उनकी बहन मरियम का घर था, और मसीह यीशु की अच्छी रफ़ाकत थी उनके साथ। और मसीह यीशु जो है वो दिन में आते यरूशलेम की तरफ अपनी खिदमत करते, क्योंकि इससे पहले हमने हैकल का वाक़या देखा कि वो हैकल में गए, फिर यरूशलेम में शाहाना जो उनका दाखिला है वो भी हमने देखा, जो उनकी आमद है। फिर लेकिन वापस वो शाम में चले जाते थे वहीं पर बैतनिया में, क्योंकि वहाँ से कुछ मील के फासले पर वो शहर वाक़ था। अब हम देखेंगे कि यहूदी जो हैं
यहूदिया के लोग जो हैं वो कौम बनी इसराइल के वो दो जगहों पर मुकीम थे, कुछ लोग यहूदिया में और कुछ गलील में। अब हिस्ट्री ये चीज बताती है कि जब वो दो लोग अलग अलग जगहों पर हैं तो एक दिन एक शख्स ईद मनाता, दूसरे दिन दूसरा। यानी एक दिन अगर गलीली लोग मना रहे हैं तो दूसरे दिन यहूदिया के लोग। और पुराना टाइम भी ऐसा है, उनका वक्त भी जो है, हमारा वक्त 12 बजे अगला दिन चढ़ता है और उनका शाम 6 बजे से अगला दिन स्टार्ट है। यानी गरूब आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब तक, यानी उनके ये दिन का पैटर्न है। अब मसीह यीशु जो हैं वो ईद फसा को मनाने के लिए गए। वो अच्छे से इस बात को जानते थे कि आज शाम की वापसी नहीं है, क्योंकि मुसलसल 6 दिन से ऐसा हो रहा है कि वो जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन आज का पूछे जाने वाला शागिर्दों का सवाल पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब, और उसकी हम 15 आयत तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सरमन में ही इसको कंटिन्यू करेंगे। बहन शाजिया के साथ मिलकर इसकी तलावत करेंगे। 13 बाब यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत, खुदावंद की शुक्रगुजारी। अब हम जब हिस्ट्री की अभी बात को देख रहे थे
तो ये कुर्बानी जो है ईद फसा की, अब इसके लिए एक नर बरा लिया जाता 1 साल का, और वो बरा बेऐब होता, बगैर झुर्री के होता, उस पर कोई धब्बा नहीं होता। यानी अब एक तरफ मसीह यीशु ईद फसा मना रहे हैं, अब ये गलीलियों की चल रही है, यानी जैसे आज ईद जो है हमारे साथ भाइयों की, वो एक दिन एक मुल्क में और दूसरे दिन दूसरे, क्योंकि कैलेंडर का कुछ है सिस्टम कुछ इसी तरह, हम उधर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। एक दिन गलीली लोग जो है वो मनाते फसा की ईद, और अगले दिन जो है वो यहूदिया के लोग। अब ये गलीली लोग मना रहे थे, जो वक्त था, अब ये कुर्बानी का जो वक्त है ये करीबन जो है 2:30 से लेकर 5, साढ़े पाँच के करीब तक ये वक्त होता था। मतलब 6 से पहले गरूब होने से पहले 2:30 से लेकर 5:30 के दरमियान 3 घंटे इनाफ है। इस दौरान वो फसा के लिए जो बर्रा जो कुर्बानी के लिए लाया जाता उसको भी ज़िबा करते, और मिलकर बेखमीरी 7 दिन तक अपने घरों से खमीर को बिल्कुल बर्तनों से भी खुरच के उतार देते, जैसे मांजे नहीं जाते बर्तन, इस तरह से वो अपने घरों से खमीर को बिल्कुल निकाल देते। और अब हम खरूज की किताब को तो हम कहते हैं कि हम फजल के दौर में, अब हम उससे आज़ाद हैं। बेशक हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या आप फसा की अहमियत को जानते हैं? आज ईद फसा आपकी जिंदगी में क्या है अहमियत रखती? यहूदी लोग वहां पर बर्रा कुर्बान कर रहे हैं, अगले दिन यहाँ पर गलीली लोगों के साथ मिलकर बेशक उनकी जो बन रहा था दिन उनके साथ स्पेंड किया वक्त, और वो वक्त था जब मनाई गई। लेकिन अगले दिन जब यहूदियों की थी, उस वक्त पे मेरा और यीशु आपके लिए सलीब पर चढ़ा, वो बेऐब बर्रा। देखो वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, बेऐब बर्रा जिसके लिए पहले से पेशन गोई कर दी गई थी। क्या आप उस अहमियत को जानते? क्या आप आज के दिन को ईद के दिन तरह मनाते कि आप लोगों के लिए कफारा दिया गया? यहूदी लोग इतना डर और खौफ मानते थे और इतनी अहमियत इस दिन की रखते कि वो बेखमीरी रोटियां खाने के लिए उनको कहा जाता 7 दिन वो घर के अंदर भी खमीर दाखिल नहीं होने देते, और कड़वा साग बनाते, साग पात जो उनकी मिस्र में गुजारी गई जिंदगी को प्रेजेंट करता। नमकीन पानी पीते जो कि उनके आंसुओं को, जो उन्होंने मिस्र में तकलीफ देखी, उसको जाहिर करता। फलों की चटनियां बनाते, हर चीज वो जो बेस्ट जैसे उनको हुक्म दिया गया उस तरीके से वो करते। क्या आज हम लोगों में उस कुर्बानी को लेकर अहमियत है? क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं? क्या आप और मैं उस कुर्बानी की अहमियत को जानते हैं? अब यहाँ पर जिक्र आया पाँव धोने का। बहुत सारी बिदतें हैं इस चीज से लेकर, वो उस वक्त था शागिर्दों के लिए। तो क्या वो जाते हुए आपको हुक्म नहीं दे के गया कि मेरे शागिर्द बनाओ? आज आप सब कौन हैं? हम कौन हैं? उसके शागिर्द। और हमें क्या करना है? उस नमूने को जो उसने हमें दिखाया, उस एग्जाम्पल को, उस प्रैक्टिकल को, क्योंकि वो प्रैक्टिकली किया गया। और क्या कहा गया? ये नमूना जो तुम्हें दिखाया गया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। माजरत के साथ यहाँ पर जो कह लें कि सरे फहरिस्त है वो हम खादमीन ही हैं, कि हमें कहा गया है कि भेजने वाले से बड़े नहीं हैं।
हम जो सबसे आला दर्जे की सिटिंग मांगते, हम जो आला दर्जे का प्रोटोकॉल मांगते, हम जो आला दर्जे के अपने साथ सिक्योरिटी मांगते, हम जो थोड़ी सी अहमियत अगर कम दी जाए तो हम नेक्स्ट टाइम जाते ही नहीं। हम कहते नहीं है इतने मज़ा ही नहीं आया, इन्हों की कलीसिया अवेयरनेस ही नहीं, खातम की इज्जत करनी। आपको भेजा गया है, जाएं। जो खादिम को खादिम जानकर उसकी इज्जत करता है वो खादिम का दर्जा पाता है। जिस पर ये भेद और ये मुकाशफा खुला होगा, जो इस कलाम को जानता होगा, वो कभी भी आपसे बहस नहीं लगाएगा। और जहाँ पे वो कहता नहीं कदर हुई पैर चाड़ के आ जाओ, आगे उसका काम है। वो मुजरिम को कभी बरी नहीं करता, पीछे बैठ के जब मुखालफत में बातें हो रही होती हैं तो हमें बरी नहीं करेगा। बदला लेना उसका काम है, सब्र को अपना पूरा काम करने दे, खामोश रहें। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पाँव धोने को पहले हम देखेंगे रुमाल, कपड़े अपने उतारे, यानी चोगा, जो हमें एक चोगा, वो चोगा जो हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी हमारी जाहिर करता। चोगा ऐसा जैसे आज के खादमीन पैंट कोट पहनते, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये अच्छा लिबास है, इज़्ज़तदार लिबास है और आपके कह लें कि पर्सनैलिटी को बेहतरीन दिखाता है। और अगर आप पहन भी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि खादमीन को आपके मसीह यसू ब्रांड पहनते थे, अच्छा लिबास। एमी उस पर कुर्रे डले, एमी लिबास पर बहस नहीं हुई कि मेरा 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 खींचतानी, एमी नहीं चली। बेस्ट लिबास। अब मसीह यीशु ने अपने कुर्ते को उतार कर एक साइड पर रखा और रुमाल को कमर से बांध लिया, जो कि नौकर यानी खादिम होने को प्रेजेंट करता है। एक ऐसा एक्ट जो मेरे और आपके यीशु ने करके दिखाया। खादिम होना शर्फ की बात है, इज्जत की बात है। आज हम कुछ खादमीन को देखते हैं, हम कहते हैं वो इन्हें बड़ी खबारी कट्टी, बहुत मेहनत की थी, इन्हें जगह जगह जॉब तलाश की थी, सन कोई काम नहीं बनया, फिर ऐसी खादिम बढ़ गया। बाजुकात वो रजे हुओं को उठाकर बुलाता, खाकसार करता। खादिम की सूरत मट्टी के बर्तनों में क्या है रखा? खजाना। अब वो खजाना मट्टी के बर्तनों में है, किसी तिजोरी में नहीं कि संभाल कर कहीं लॉकर है छुपा दें, उसकी चाबी को कुंजियां किधर रख के ऐसी भूल जाइए। नहीं, वो मट्टी के बर्तनों के अंदर इसलिए खजाना है कि बर्तन टूटे। नाजुक बर्तन में कीमती चीज इसलिए रखी गई कि हम कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारा खुदा काम करे। हम अपनी नफी करते, खुदावन हम कुछ नहीं तेरे बगैर। ये मट्टी के बर्तन हैं। अब उसने क्या किया? अपना आप खाली किया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और वो काम ही नहीं जो आपको करने के लिए कहा जाए और उसने खुद ना किया हो। ये कहता है मैंने नमूना दिखा दिया। मसीह यीशु ये कह रहे हैं कि मैंने ये नमूना दिखाया, तुम भी ऐसे ही करना। अब शागिर्दों में बहस छिड़ी क्योंकि हल्का सा हिंट हुआ। पीछे हम देखेंगे कि शमौन पतरस ने कहा कि नहीं नहीं खुदावंद, ऐसा ना हो कि तू अब तक मेरे पाँव नहीं धोएगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। और इसमें कोई शक नहीं, जब तक मसीह यीशु साथ साथ थे तब तक शागिर्दों को समझ नहीं आई। लेकिन जैसे ही मसीह यीशु ने यहाँ से ऊपर बाप के पास गए, खूबसूरत मददगार भेजा, लेकिन हुक्म के मुताबिक वो बालाखाना में ठहरे रहे। आज हमारी बरकत अगर खादिम के वसीला से प्रोफेसी हुई है कि आप 1 साल में खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, और हम भूल जाते। 1 साल हमें एक सदी के बराबर लगने लग जाता। और
यहाँ पर बाला खाना में और ठहरे रहे और मुकर्ररा वक्त पर खुदा ने उनको ब्लेस किया। मेरा और खुद आपका खुदा वो कहता है वक्तों का और मुद्दतों का तयन करना, यानी इनको हिसाब किताब में लाना तुम्हारा काम नहीं है। उसके नज़दीक एक पल भी 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन भी एक पल के बराबर, कोई फ़र्क नहीं है उसके लिए। आप सुपरनेचुरल कामों को होते देखना चाहते हैं तो खुदारा स्टडी को तेज़ करें, बिदअतों में मत पड़े। ये हमारे नाम नेहाद हम खादमीन में ही कहीं कमी होती है कि हम फॉलोअर्स को उल्टे कामों में लगा देते, उल्टी तालीम पर लगा देते। मतलब अब कल जैसे गुड फ्राइडे है, बहुत कम चर्चिज़ में ये अनाउंस होगा कि खुदारा ब्लैक सूट पहन कर ना आए। हम कहते हैं पहने, लेकिन खुशी के साथ पहने, फतह के साथ पहने और तैयार भी उस तरीके से हो, खुशी के साथ। वो कहता है रोज़ा भी रखो तो रियाकारों की तरह नहीं अपने मुंह बनाना कि दूसरा देख के जान ले तरस खांदा रहा, तू अज रहन दे पांडे मैं तो नहीं, तेरा रोज़ा है, तू अज रहन दे फलाना काम मैं करनी है, तेरा रोज़ा है। नहीं, तरस नहीं। आप मुफ्त भरे नहीं हैं, आप बेशकीमत लहू से खरीदे गए हैं। आप किसी मॉल में जब जाते, ग्रॉसरी करते, तो आप अपनी बिल्कुल लिमिटेड सी चीज़ें लेते जितना आपके पास बजट है, जेब के मुताबिक आप काम करते। अब आप एक बड़ी सी चीज़ पर नज़र रखे हैं जितना आपका बजट भी नहीं है। वो चीज़ आपको दे दी जाए और आप रोते हुए वापस आ रहे होंगे मॉल से, घर की तरफ वापस आएंगे तो क्या आंसू बहाते हुए आ रहे होंगे, क्या आप पिटते हुए आ रहे होंगे, नाशुक्री करते हुए आ रहे होंगे, काला जोड़ा पा के जाओगे? खुशी के साथ, आंसू हो भी तो शुक्र गुजारी के, उठते बैठते खुदावन तेरा शुक्र जिस काम के लिए उसने आपको बनाया। खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। ये वो बंदा कह रहा है जो खुद तकलीफ में है, परेशानी में। आप कह ही नहीं सकते कि वो तो आप ही तो प्राडो च बैठा से सानू कह रहे खुश रहो। कैद में था उस वक्त, बुजुर्ग कैद में थे और ऊपर से सिर्फ एक इतनी सी जगह थी कि जहाँ से सिपाही गुजरते हुए सिर्फ थूक फेंकते हुए जाते। क्या क्या नहीं सहा शागिर्दों ने। आज पाँव धोने हैं तो आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपना आप खाली करना है, खादिम की, जेन्युइनली खादिम की सूरत इख्तियार करनी है। हमारे पहनने ओढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे अच्छा खाने भूखा रहने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो अंदर की आजिज़ी से, फ़र्क पड़ता है तो अंदर की सच्चाई से। सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई कौन है? सादिक कौन है? सादिकुल कौल, मेरा और आपका यीशु मसीह। अब यहाँ पर पतरस बहस लगा है और अब स्टूडेंट्स में भी क्लास में क्या होता, शागिर्द सब बैठे होंगे, एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो उठ के टीचर को याद कराएगा, मैम आपने टेस्ट बोला था। तैयारी उसकी भी है नहीं है, लेकिन वो सब के लिए अजाब ज़रूर बनता है। अब यहाँ पर भी पतरस सबसे पहले बोला और लख्ते जिगर जो यूहन्ना आरिफ हैं जिन पर मुकाशफा खुला, लख्ते जिगर उस वक्त बड़े साथ साथ बैठे हुए थे क्योंकि सिटिंग ऐसी थी कि कोई डाइनिंग नहीं था। ये शमाउन कोड़ी का घर था जहाँ पर सब जमा थे, मतलब एक कह ले कि ऐसा ज़ियाफ़त वाला कमरा उन्होंने बनाया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद मनाते थे तो उन्होंने एक प्रॉपरली इस तरह से सेटअप भी बना रखे होते थे जैसे आज कहीं पर नीचे बैठकर हम आजिज़ी के साथ खाना खाते,
उस टाइम पे एक शाहाना या कुछ भी कह लें, कुछ अच्छे लेवल का खाना वाना इसी तरह खाया जाता कि नीचे जो है वो दस्तरखान बिछाया जाता, साइडों पे गाँव तकिए रखे जाते और उस पर टेक लगाकर साथ में बातचीत की जाती, साथ में ज़ियाफ़त को एंजॉय किया जाता। अब यहाँ पर बुजुर्ग जो पतरस है ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या वो सबसे नज़दीक अब यूहन्ना आरिफ ही हैं, तो सारे जो है कुछ निगाहें उनकी तरफ हैं, दिल में ये कह रहे हैं कि ये यूहन्ना का काम भी लग रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा करीब होता है डाउट भी उसी पर जाता है, बेशक वो कितना ही क्यों ना अच्छा साफ दिल और मेहरबान हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यीशु ने जाते जाते अपनी जो माँ की जिम्मेदारी थी वो यूहन्ना आरिफ को दी थी 12 शागिर्दों में से। और ये इनको क्या लक़ब मिला? लख्ते जिगर का, क्योंकि जब भी इकट्ठे बैठते हैं ये हमेशा, क्योंकि नीचे बैठे होते हैं चेयर्स पे, तो हम बड़ी दूर दूर बैठे होते हैं अपने अपने वजन पे, और कुछ डाइनिंग के असूल होते हैं कि इस तरह बैठते हैं और हम बड़े तरीक़ेकार से आजकल बैठते हैं। उस वक्त जो था वो बहुत करीब करीब बैठते, और यूहन्ना आरिफ जो थे वो हमेशा यीशु के ना कंधे पे इस तरह टका के या ऐसे सीने के पास बिल्कुल सर रखते, इसीलिए उनको लख्ते जिगर का लक़ब मिला और बहुत करीब रहते। अब शमौन देख भी रहा है, शमौन पतरस देख भी रहा है, और साथ में आपस में भी कह रहे हैं जो करीब करीब बैठे हैं, तो मनु दास केड़ा है साढ़े जो केड़ा है, क्योंकि मसीह यीशु जानते थे कि किसके दिल में इब्लीस समा गया है, किसने सिर्फ 30 सिक्के अजीज रखे, इससे पीछे उसने अपना आप जाहिर भी कर दिया। जब पाँव धोए गए इत्र के साथ, उंडेला गया मसीह यीशु पर इत्र, बालों के साथ खुश कर रही है वो, और खूबसूरत एक अंदाज कर। अब यहाँ पर बुजुर्ग जो ये है यहूदा इस्करियोती, अब ये यहूदा इस्करियोती की जाहिर सी बात है हर टाइम थैली इसके साथ होती थी, डुब्बे, हम जब कहते हैं डुब्बे लाई फिरना है कुंजियाँ, हर टाइम थैली इसके पास होती थी, फाइनेंस सारा यही देखता, और इसको एक अच्छा खासा रहता हिसाब कि ये इतने इत्र की इतनी कीमत, और ये इत्र इतना कीमती होता कि ये दुल्हा के लिए दुल्हन जो है संभाल संभाल कर रखती, और फिर अपने शादी वाले दिन इस बोतल को खोला नहीं जाता, बेस्ट दिया जाता, यानी इस बोतल को खोला नहीं जाता कि ढक्कन खोला, थोड़ा सा उंडेला अपनी मर्जी के मुताबिक और बंद कर दिया। नहीं, ये हमारे जैसे ढक्कन नहीं थे जो खुले और बंद हो गए। ये बोतल की गर्दन को तोड़कर, सुराही को तोड़कर उंडेल दिया उसने सारा। ये है अपना बेस्ट देना, उसने सारा ही उंडेल दिया। और पास खड़ा यहूदा बात कर रहा है, 300 दिनार, 30 सिक्के एक तरफ, 30 सिक्कों के लिए जिसका दिल बेईमान, उसको 30 दिनार तो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम थी। अब खड़ा खड़ा हिसाब लगा रहा है कि कितने लोगों की इसमें से हेल्प हो जाती, कितनी इसमें से बचत हो जाती, कितना इसमें से काम जो है कर कर आके कटौती हो जाती, और मिनिस्ट्री कितनी मशहूर हो जाती, कितना बड़ा नाम हो जाता अगर हम 300 दिनार से एक बहुत बड़ा मजमा लगाते और गरीबों की हेल्प करते। मसीह यीशु हमारी सोचों से, जहन से, दिल से वाकिफ हैं। अब रोटी उस वक्त जो मसीह यीशु ने तोड़ी और तोड़कर नवाला जो है, पहला नवाला यहूदा इस्करियोती को दिया, और वो क्या हुआ, उठ के वहाँ से फौरन बाहर निकल गया, क्योंकि वो दिल में प्लान पूरा बना चुका, वो कीमत भी वसूल चुका था, पेमेंट भी एडवांस में हो गई थी, मुका भी हो गया था। आज ऐसे ही होता, हमें कहीं से थोड़ी सी बेस्ट ऑफर आती, कहीं थोड़ा सा बेस्ट दिखता तो हम फौरन से उसके पीछे हो लेते। और
ऐसी भी जिंदगियां हैं जिनका वक्त मुकर्रर है आज़ाद होने का, उनकी बीमारी से, उनकी आजमाइशों से, लेकिन वो खुदा को की राह को नहीं तकते। वो बहुत जल्दी शॉर्टकट ले लेते, बहुत जल्दी सियाणों के पास चले जाते। वो सियाने जो खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, वो सियाने जिनका इब्लीस इंतज़ार कर रहा है, जिसको गिफ्ट वो देता है वो फिर वसूलता भी है सूद समेत। खुदा जिसको देता है वो वापस नहीं मांगता। वो क्या करता? बरकतों पर बरकतें देता। अब यहाँ पर मसीह यस्सु ने उससे कहा, अब यहाँ पर वो बहस कर रहा है खुदावंद, क्योंकि हम ज़मीनी एक्टर, आपके टीचर, स्कूल के टीचर्स, क्योंकि हम ज़मीन पर उस्ताद किसी को नहीं कहते। उस्ताद जब आप स्कूल में जाएं, टीचर के चलो जी आज पार्टी है लेकिन आज ताड़े पैर मैं तो, हालांकि उस वक्त रिवायत थी कि खुला जूता पहना जाता था, सैंडल जैसे कह लें, आज भी मर्द हजरात की सर्विस से मिलती है सैंडल या कुछ इस तरह का। उस टाइम पे भी एशिया के लोग जो हैं वो सैंडल पहनते, और जब दूर दराज से सफ़र करके आते तो पाँव जो है वो गर्द के साथ बिल्कुल भर चुके होते थे, और ज़रूर होता कि दस्तरखान से पर बैठने से पहले लोग पाँव अपने धोते। और कभी कभी कुछ खास लोग जो अपनी बरकत को लेना जानते वो मेहमानों के पाँव तक धोते। इस वाक्य को जो जानते थे कि बुजुर्ग इब्राहिम के पास खुदा मेहमानों के सूरत में आया। अब ये पाँव धोना एक आम बात थी, और लेकिन वो इस चीज़ दुनियावी सोच रखते हुए परेशान हुए, घबराए कि ये क्या, तू अब हमारे पाँव खुदावंद हो, तू अब तक मेरे पाँव नहीं धोने पाएगा। उसने कहा आज अगर तू पाँव नहीं धोएगा, जवाब सुने, यस्सु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यस्सु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं चुके। वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। अब एक पर सिर्फ उंगली नहीं कह लेके उठाई, बाकी मसीह यस्सु ने इशारतन फिर भी बता ही दिया कि तुम पाक हो। अब यहाँ सब के सब पाक नहीं, यानी जो नहाया हुआ है। अभी यहाँ पर बात आती है, लोग कहते हैं, बहुत सारी बिदतें हैं, डोमिनेशंस हैं जो इस बारे में बात करती कि शायद ये बपतिस्मा याफ्ता लोगों के लिए बात हो रही है। यहाँ पर मसीह यस्सु को जिंदगी में लेने वाले की बात हो रही है। बेशक हम उसको अपनी ज़िंदगी में ले चुके हैं, लेकिन जब वो अंदर आ चुका है तो हर रोज़ ज़रूरत है, हर रोज़ धुलने की ज़रूरत है। हर रोज़ हमने उसको ढांप नहीं देना अपनी बाहर की डस्ट से, हमने उसको ढांप नहीं देना बाहर के गुनाहों से। हमारे अंदर से उसकी झलक दिखनी चाहिए। उठते बैठते हमारे किरदार से उसकी खुशबू आनी चाहिए। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कैसे? जब आप अपनी खुदी का इनकार, मी एंड माई सेल्फ खत्म, फिर अपना आप बिल्कुल मार देंगे। बर्तन मट्टी का टूटेगा तो अंदर का खजाना निकलेगा। वो चाहता तो तिजोरी में भी कह सकता था कि खजाना है, मट्टी के बर्तन में ही क्यों है? ताकि मट्टी का बर्तन नाजुक है, वो टूटे और खजाना बाहर आए, इस्तेमाल में आए। दबाण ले नहीं दिता गया कलाम। अब यहाँ पर जो नहा चुका उससे पाँव धोने, यानी आप अगर फर्ज करें घर पर पानी नहीं, और पुराने वक्तों में इसी तरह होता है, शादी ब्याह वाले घरों में या फौतगी वाले घरों में लोग जो है वो हमाम पर चले जाते। घर पे जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते तो जॉइंट फैमिली के जब भी मेहमान आते वो क्या करते, हमाम की तरफ रुख करते। अब हमाम से वापस आते आते पाँव में ज़रूर ही मट्टी फिर से लगती। अब जो नहा चुका, यानी आप एक दफ़ा गुस्ल कर रहे हैं तो
चलते हुए पाँव ही गंदे हुए हैं, पाँव धोएंगे। हर रोज आपको अपने अंदर गलतियां, खताएं, वो गुनाह नजर आते, उनका हर रोज इकरार करने की जरूरत है। ये पाँव धुल देंगे आपके। हर रोज आप अपनी खुदी का इनकार, खुदा मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। कैसे पूरी हो? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो जिंदा है उसको काम करने दे, जो अंदर मददगार है उसको काम करने दे, ताकि लायक तौर पर उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रोटी 21वीं आयत, ये बात कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्द में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। ये किसकी तरफ इशारा है? यूहन्ना आरिफ, जिन पर मुकाशफात खुले। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तू किसकी निस्बत कहता? उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डिबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डिबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर इशारा भी दे दिया गया, बात भी हो रही, लेकिन ये एक रस्म थी, रस्में चल रही थी। ये पाँव धोने का एक्ट, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हें बाद में समझ आएगा जब मैं नहीं होऊंगा। अब ये भी इसलिए है पाकिशा का, हालांकि हमें कहा गया कि मेरी यादगारी में यही किया करना, लेकिन उस वक्त ये रस्म थी कि नवाला तोड़ा जाता और पहला जो नवाला है वो मेहमान को दिया जाता। मेज़बान ऐसा करता, पाँव धोने वाला भी मेज़बान ही होता। आज की यानी ज़ियाफ़त का जो कह लें कि मेज़बान है वो मसीह यीशु है, वही जो बेऐब बराबर अगली फसा के लिए, अगले दिन की फसा के लिए, क्योंकि ये फसा की ईद पूरे 14 तारीख से लेकर 21 तारीख यानी 7 दिन तक रहती। ये 2 दिन कुर्बानी के होते हैं। इन 7 दिन में बेखमीरी रोटी खाई जाती। लेकिन अब आज के दौर में हम उसको कैसे मुकम्मल करेंगे, इस कह लें मुकाशफा को या इस भेद को या इस मुकम्मल एक्ट को किस तरह। बेशक हम पाकिशा में शरीक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम उसके बदन को, उसके लहू को, उसकी बेशकीमती कुर्बानी को अपने अंदर कबूल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, वही शागिर्द जो उस वक्त ना समझते, जो बातें सीख रहे, सवाल करते, आज उन्हीं के वसीला से हम देखेंगे कि उन पर यह भेद कैसे खुला। पहला करंथियों 5 बाब, पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 6 आयत। बहन शाजिया इसको पढ़ेगी। पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 6 आयत। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं है, यहाँ पर है पुराना खमीर 7 आयत जी 7 आयत से है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आमीन। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन। मैंने पहले ही कहा कि आप कंपैरिजन करें उस फसा से जो उनके लिए तो एक इंसानी छुटकारा था,
वक्ती रिहाई थी, आज भी वो नजात दहिंदा के इंतजार में है। उनको सिर्फ ये फिरौन से आजादी मिली थी और यहोवा के उस हाथ, जोरावर हाथ के लिए वो शुक्रगुजारी करते। उस फसा को खरूज 12 बाब में देखिएगा, वो क्या ईद थी। और आज जिस ईद को हमें मनाने के लिए कहा जाता, वो क्या ईद है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। अब खमीर की क्या खासियत है, इतने आटे में भी आप इतना सा खमीर डाल के कुछ वक्त के लिए रख दें तो वो सारा खमीर हो जाएगा। अब आप अपने दिल में, अपने अंदर किसी के लिए, किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए इतनी सी भी बुराई रख के बैठेंगे तो बढ़ते 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 बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। वो कहता है अपने बदन से खमीर को निकाल दो। खमीर की खासियत ये है कि वो अपने साथ साथ तमाम जो उसका अंदर चीज़ें होती हैं, क्योंकि फैन बेकिंग से वाकिफ़ हैं, वो सारे ही चीज़ को खमीर कर देता है। अब चनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आप बेखमीर हैं क्या? आपका मसीह, आपकी फसा, वो फसा का बर्रा जो कुर्बान हुआ बेऐब है, वो चाहता कि आप भी उसकी तरह हो जाएं। माजरत वक्त के लिए, लेकिन आप लोग वक्त से नहीं आए। अभी भी कुछ बहन भाई जो हैं वो अभी नहीं आ पाए ड्यूटीज़ की वजह से। बेशक ये डेज जो हैं वो बिज़ी हैं, लेकिन माजरत इस वक्त के लिए। पुराने खमीर से बदी, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। बस आओ हम ईदें करें। ये ईद है क्योंकि हमारा मसीह कुर्बान हुआ। ये हमारे खादमीन जो हम तक सही से मैसेजेस डिलीवर नहीं करते, क्यों हम भेड़ की सूरत में भेड़िए बन जाते हैं? क्यों सिर्फ हम अपने ही लोगों का मांस नोचने में रहते, अपने पा गोश्त लिए असी किसी का भी भेड़ा हलाक कर देने हैं? क्यों भेदों को खुलकर सामने बयान नहीं करते? आप अपने अंदर खमीर लिए फिर रहे हैं तो सॉरी, माजरत के साथ फसा में शामिल आप नहीं हैं। आप उस कुर्बानी का इनकार कर रहे हैं, मैं उस कुर्बानी का इनकार कर रही हूँ। अगर मैं दिल में रखना किसी के लिए इतना सा बाल भी रख रही हूँ। बस आओ हम ईदें करें। कैसी ईदें? पुराने खमीर से, ना बदी से, ना शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। अब इस रोटी का तोड़ा जाना जो हमारे लिए तोड़ी जाती, हम हर महीने इस पाकेशा को लेते और बहुत सारी बहनें बेटियां सवालात पूछती पाकीज़गी से रिलेटेड। बैरूनी पाकीज़गी बेशक अहमियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो अंदर की पाकीज़गी चाहता है। वो कैसे? आप शरारत से पाक हो, बदी से पाक हो, साफ दिल और सच्चे हो। सच्चा कौन है? मेरा और आपका यस्सु, उसकी मानिद हो जाए। अब उस वक्त लोग पूछ रहे होते थे मसीह यस्सु से कि हम क्या करें कि हमेशा की बादशाही के वारिस हों। पीछे पीछे फिरते, बहुत दौलतमंद लोग भी फिर रहे होते और वो फॉलोअर्स नहीं बना लेता था क्या और मुझे फॉलो करो। वो कहता यहाँ की चीजों को छोड़ो, अपना माल बेच और गरीबों में बांट। जहां तुम्हारा माल है वहीं पर तुम्हारा ध्यान रहेगा। और साडा ध्यान फिर पादरी दे घर वाल ही हुंदा है, क्योंकि असीं ते कहने माल पादरी नूं दित्ता सी। अब मजे की बात यह कि हमने जब खुदा को नहीं दिया तो कैसे नजर उसको देखे?
बदी की सोच को, शरारत के मंसूबे को निकाल चुके। इस फसा में शामिल होने से पहले खुदारा आज दिल से माफ करें, ताकि वो कुर्बानी जो आपके लिए दी गई, जिसके लिए आपसे कह दिया गया कि आप पेड़ हैं, आप मुफ्त बरी वाले लाइनों में लगना छोड़ देंगे, मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप बेशकीमत लहू से खरीदे गए हैं। आइंदा फसा में शामिल होना है तो कैसे? खुशी के साथ। वो जहाँ कहीं होते एक जगह जमा हो जाते, कहीं भी हैं, ईद मनाने के लिए अपने वापिस शहर यरूशलेम में जाते, और जैसे हुक्म था उस कुर्बानी को बाहर नहीं लेकर जाना। ऐसा नहीं है कि साढ़े कुर्बानी बाहर ही लाए। 10 जनों के लिए एक बर्रा होता। घर के अगर 10 अफराद हैं, अगर गिनती में इस वक्त यहाँ पर 10 लोग बाहर मौजूद हैं, तो 10 लोगों के लिए एक बर्रा है, 10 लोगों के लिए एक, 10 के लिए एक बर्रा। देखो वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, वो एक बर्रा, खुदा का बर्रा, बेऐब बर्रा। वो अपने बर्रे ज़बा करते, खुशी के साथ जमा होते और हुक्म के मुताबिक करते, और आज भी ऐसा ही करते आ रहे। लेकिन हमारे लिए जो फसा है वो ऐसी फसा है, घर जाकर इसको ज़रूर पढ़िएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि स्टेटस लगाएं, आज आपको पता चले कि फसा कैसी फसा हो। खुदा आप सबको बरकत दे, भरपूर तालियों के साथ सारा इज्जत को जलाओ, खुदा के शुक्र नाम करो। बेटे बकास को वेलकम करते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी उसके खूबसूरत और ज़िंदा कलाम के लिए। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसकी ज़िंदा आवाज़ के लिए। और अभी वक्त है कि हम उसके खून और गोश्त में शामिल हों और हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, और इसी दौरान अपनी ज़िंदगियों को, अपने बदनों को उसके खून और गोश्त के लिए तैयार करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद की जिंदाबाद कलाम में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने